हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेईई मेंस 2023 में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से बच्चों एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब ऑफ द एवरेज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ओके, whose inner walls are rough, right, is kept in the vertical plane. A block of mass 1 kilogram is just fit inside the tube. द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज 22 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दे भी रखा है, ये हमारे पास एक 1 किलोग्राम मास का 1 किलोग्राम एक मास है और इसको इस ट्यूब के अंदर फिट किया हुआ है, राइट ना। और ये ट्यूब के अंदर मूव करेगा विद दिस वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आपको 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर भी गिवन है, ठीक है। एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए। When it is introduced at the top of the tube after completing 5 oscillations, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है। So after completing the 5 oscillations the block stops. तो फाइनली जो ब्लॉक है बच्चे वो रुक जाएगा at the bottom of the region, यानी कि जो ब्लॉक है बच्चों वो ब्लॉक यहाँ पर आकर फाइनली रुक जाएगा। ओके, द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, आपको कैलकुलेट करना है बच्चे यहाँ पर वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक कितना हो। ओके, तो चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक चीज ध्यान रखिए, वेलोसिटी आपको गिवन है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बेस्ट मेथड होगा अगर हम यहाँ पर वर्क पावर हम यूज करें वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया जाता है आपको कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ओके, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट ना। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? तो आपको बोला गया है कि फाइनली जो ब्लॉक है वो रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो आपके पास कितना होगा? 0, ठीक है। आपको यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, और v इनिशियल यहाँ पर आपके पास कितना है? 22 मीटर पर सेकेंड, राइट ना। v फाइनल में लिख देता हूं यहाँ पर आपके पास 0। ओके, अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो कौन कौन से फोर्स यहाँ पर काम करेंगे? तो सबसे पहले देखिए बच्चे, आपको बोला गया है द इनर वॉल्स आर रफ। रफ है मतलब यहाँ पर मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपको कैलकुलेट करना है एक तो, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये ब्लॉक ऊपर और नीचे डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर वर्क करेगा। सो वर्क डन बाय mg, ओके, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ 1/2। देखिए फाइनल 0 है, इनिशियल हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू मास कितना गिवन है? 1 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है 22, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। ओके, चलिए, वर्क डन बाय द ट्यूब, यहाँ क्या बोला हुआ है? द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, यानी कि ये जो लैंग्वेज है आपको थोड़ा सा इसको क्रैक करना आना चाहिए। वर्क डन बाय द ट्यूब, तो ट्यूब और ब्लॉक के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करेगा। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए बच्चे, वर्क डन बाय mg आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो वर्क डन बाय mg कैलकुलेट करने के लिए जरा आप यहाँ पर एक पॉइंट समझे। आपको क्या दे रखा है बेटा? 5 ऑसिलेशंस वाली एक कंडीशन दे रखी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ऑसिलेशन, तो पहले मैं आपको ये वाली कंडीशन समझा देता हूँ, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ऑसिलेशंस द ब्लॉक स्टॉप। ओके, तो देखिए बेटा, आप सबसे पहले यहाँ पर एक रेफरेंस कंसिडर कर लो, ठीक है, और ये वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आप वो कंसिडर कर लो। अच्छा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं h नाम दे रहा हूं, और यहाँ पर h किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लिख सकते हैं 0.3 मीटर, राइट ना। चलिए जरा बात समझिएगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पर A से लेकर B तक आएगा, ठीक है, ब्लॉक कहां से कहां तक? A से लेकर B तक आएगा, तो देखिए इसका जो mg है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा बच्चे। यस, mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा। तो देखिए जब ये ब्लॉक A से लेकर
बी तक आएगा, ठीक है। ए से लेकर बी तक जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां से कहां तक, ए टू बी, कितना होगा बच्चे, ये होगा mg मल्टीप्लाइड बाय h, राइट ना। अच्छा mg और h का डायरेक्शन एक है, जब आप a टू b डायरेक्शन कंसिडर करोगे तो mg और h का डायरेक्शन आपको सेम मिल रहा है। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा और mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वर्क डन आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ऑफ mg h में इसको लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए अगेन वर्क डन बाय mg, अब जो ब्लॉक है वो ब्लॉक B से लेकर A तक, क्योंकि वन ऑसिलेशन में उसको A टू B और B टू A कंप्लीट करना है। तो जब वो B टू A जाएगा तो B टू A में आप देखिए कि mg के अपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा यहाँ पर कि सर ये जो हमारे पास ब्लॉक है उस ब्लॉक का mg नीचे की तरफ, और अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो वर्क डन हमको मिलेगा वो नेगेटिव वर्क डन मिलेगा माइनस ऑफ mgh के बराबर, करेक्ट है। यानी कि एक कंप्लीट लूपिंग में या फिर आप बोल सकते हो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वर्क डन बाय mg कितना होगा, सो वर्क डन बाय mg इन वन ऑसिलेशन, तो वन ऑसिलेशन में वर्क डन बाय mg हो जाएगा 0, देखिए प्लस mgh माइनस mgh, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न में बच्चे यहाँ पर 5 ऑसिलेशन में वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा 0, करेक्ट है। पर इसने बोला भाई यहाँ पर आपको किस पोजीशन के लिए बात करनी है, तो देखिए जब ये ब्लॉक ए से लेकर बी तक आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्क डन बाय mg 0 नहीं है, वर्क डन बाय mg ए टू बी के लिए 0 नहीं है। 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद वो अगेन यहाँ ए से लेकर बी तक आएगा और बी पर फाइनली आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट नहीं है, वो केवल ए से लेकर बी तक है। तो उसके लिए आप क्या लिख देंगे सर, उसके लिए वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा mgh, करेक्ट है। इजी है बच्चों, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए mgh तो m है यहाँ पर 1 किलोग्राम, g हमारे पास है 10 और h है कितना 0.3, तो 0.3 का ये पॉइंट और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास कितना वर्क डन आ जाएगा 3 जूल का वर्क डन बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो वर्क डन बाय mg हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1 इंटू, इसको लिख रहा हूं मैं 22 मल्टीप्लाइड बाय 22, ओके। ये 11 टाइम यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ लिख रहा हूं मैं वर्क डन बाय mg जो कि आपके पास कितना आ गया था, यहाँ देखिए वर्क डन बाय mg आपके पास आ गया था बच्चों 3 जूल, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कितना लिखना है आपको 3 जूल लिख देना है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 3 में कर देता हूँ, ओके। सो फाइनली वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 11 आप कीजिए कितना मिलेगा, ये आपको माइनस ऑफ 242 माइनस ऑफ 3, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरे पास आया यहाँ पर माइनस ऑफ 245 जूल, ओके। तो आप ये भी समझ सकते हैं ना बच्चे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव है, यस, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को फाइनली स्टॉप करेगा, इसको रोक देगा, यानी कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आया, ओके बच्चों। और यही हमारा फाइनल आंसर है, ओके, थैंक यू।